अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अहलिक अदवहुम। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं कि जिसमें हम ये बयान करेंगे कि अल्लाह पाक ने रूहों को इजसाम में क्यों दाखिल किया, वदियत की, हालांकि वो रूहें बहुत ही पाक व पाकीज़ा और आला व अरफ़ और बुलंद मकाम पर रहने वाली थी। तो इसकी क्या वजह है? तो इसका सिलसिला बयान कुछ यूँ है कि बयान किया अली बिन अहमद ने, और उन्होंने बयान किया मोहम्मद बिन अबी अब्दुल्ला से, और उन्होंने मोहम्मद बिन इस्माइल बरमक्की से, और उन्होंने जाफ़र बिन सुलेमान बिन अयूब खज़ाज से, और उन्होंने अब्दुल्ला बिन फज़ल हाशमी से, और उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया कि मौला क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने रूहों को अबदान में वदियत किया, हालांकि वो मलाकूत आला में और आला दर्जे की मखलूक हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को इल्म था कि ये अरवाह जिनको ये शर्फ और बुलंद दर्जा हासिल है, अगर इनको अपने हाल पर छोड़ दिया गया तो ये अल्लाह को छोड़कर खुद दावा रबूबियत करने लगेंगी। वाह! इसलिए अल्लाह ताला ने इन पर रहम करते हुए अपनी कुदरत से इनको इनके अबदान में वदियत कर दिया, जो इनके लिए इब्तदाए तकदीर में मुकर्रर था, ताकि ये दुनिया में जाकर एक दूसरे के मोहताज हों, एक का दूसरे से ताल्लुक़ हो और एक को दूसरे से बुलंदी रहे। नीज़ आखरत में भी इनमें से एक को दूसरे से रुतबा दर्जा बुलंद मिले, और फिर इनमें अपने रसूल अपनी हुज्जतें भेजीं, ताकि ये लोग इन सब को बशारत व नज़रात के साथ साथ अपने माबूद की बंदगी पर आमादा करें। और अल्लाह ताला ने इनके लिए फौरी और एक मुद्दत के बाद दोनों तरह सवाब मुकर्रर कर दिए हैं, ताकि इसकी वजह से उन्हें खैर की तरफ रग़बत हो या उनके शर में मज़ीद इजाफ़ा हो, और तलब मुआश व कसब मईशत में मशगूल रहें। इस तरह इन अरवाह को मालूम हो जाए कि वो खुद रब नहीं, उनका रब कोई और है, और ये मरबूब हैं, ये खालिक नहीं बल्कि कोई और इनका खालिक, और इस तरह वो अपने रब और अपने माबूद की इबादत में मुनहमिक रहें, ताकि अबदी नेमतों और जन्नत खुल्द के मुस्तहिक बन जाए और खौफ आखरत से महफूज रहें, सज़ा के मुस्तहिक न बने। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आए इब्ने फजल, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर इससे भी बेहतर नज़र रखता है जितनी वो अपने ऊपर नज़र रखते हैं। क्या तुम नहीं देखते कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूसरों पर अपनी बढ़ाई चाहते हैं, और नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि दावा रबूबियत की तरफ मायल हो गए, और कुछ नाहक दावे नबूवत और कुछ नाहक दावे इमामत करने लग गए। इसके बावजूद वह अपने अंदर खुद फ़कत आइज़ो एहतियाज व फ़क्र आलाम मसाइब महसूस करते हैं, और मौत इन पर गालिब होती है और इन्हें मकहूर कर देती है। आए इब्ने फजल, अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए वही करता है जो उनके हक में बेहतर है। वो किसी पर ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं करता, बल्कि वो खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। तो ये साहिबाने ईमान, ये वजह थी इन अरवाह को इन खाकी और मट्टी के बने हुए मुजस्मों में वदियत करने की, कि अल्लाह पाक की ये अरवाह जो पाक थी, मुनज़्ज़ा, मुबर्रा थी, ताहिर थी, और अरफ़ा आला और बुलंद मकामात इज़्ज़ती पर इनकी सकूनत थी। अल्लाह पाक ने इनसे भी इम्तिहान लिया, अल्लाह पाक ने इनसे भी अपने ज़ात करीमी और नबूवत व इमामत के इकरार व इनकार के लिए अल्लाह पाक ने इनके सामने भी अपनी हुज्जत रखी कि तुम भी इकरार करो। तो ये वजह थी कि अल्लाह पाक ने अरवाह को जिस्मों में वदियत करके उनसे भी इम्तिहान लिया, ताकि ये अरवाह ये न समझने लगें कि हम आज़ाद हैं, बल्कि ये भी अपने ऊपर जो है ये इन पर भी दुनिया का बोझ है, और ये भी इम्तहानात जो हैं वो जो इनके ऊपर आने हैं उनको पास करें। तो मालिक कायनात का क्या ये अजीम इल्म है जो हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात करीमा से मिला। तो इस इल्म
کو صرف سننے تک نہیں بلکہ عملی جامہ کے طور پر بھی اپنائیں، اور اس میں سے تدبر کریں کہ مالک عظیم کتنا رفع والا و بلند ہے، وہ ذات کتنی کبیر ہے کہ جس نے ہم جیسے حقیر مخلوق کو اشرف المخلوقات ہونے کے دعوے کے اوپر بھی یہ زبانیں پھیلا دی کہ لوگ انسان اشرف المخلوقات ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف محمد والے محمد کی ذات ہی اشرف المخلوقات اور اشرف المخلوقات الکائنات ہے۔ تو محمد والے محمد کی ذات عظیم ہمیں ان کے علوم جو توحید و رسالت سے بھرے ہوئے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ذات کریمہ کا جو احسان ہمارے اوپر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اچھی صورت دی، شعور دیا، حق و باطل کی پہچان دی، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر اس وجہ کو جانیے جو آپ کو کسی صاحب منبر نے شاید بیان کی ہو تو آپ کو پتہ چلا ہو، کیونکہ 1400 سال سے ہم جو ہے نا وہ رٹا ہوا علم جو ہے وہی سن رہے ہیں، وہ علم بھی اپنی جگہ پر، لیکن منبروں کے اوپر ہر صاحب فکر، ہر صاحب فرقہ، چاہے وہ کسی بھی تعلیم و فکر سے تعلق رکھتا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ دین کی یہ جو تکمیل ہوئی ہے اس کا ہر لمحہ لمحہ جو ہے وہ فکر سے بھرا ہوا ہے، تدبر سے بھرا ہوا ہے، تحقیق سے بھرا ہوا ہے، اور ائمہ و محمد والے محمد نے اس کو کامل کیا ہے، وہ بیان کریں تاکہ لوگ جو ہے اس سے محظوظ ہو سکیں اور دنیا کا پتہ چل سکے کہ یہ کیا، کیسے، کیوں، کب ہوا، یہ کیا، کیسے، کیوں، کب میں بہت سی تحقیق ہیں، اگر آپ اس کو سوچیں گے تو انشاءاللہ ان کے جواب بھی ملیں گے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو مزید اس طرح کے علمی فکر سے بیان کیے ہوئے نکات بیان کر سکیں۔ مالک کائنات محمد والے محمد کا ہمیں سچا عزادار و نوکر و موالی بنائے، آمین ثم آمین، والسلام، اللہ حافظ۔